नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल वीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज के सेशन में देखने वाले हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 1 से लेके 7 तक जो इसका क्लास हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए अपने देर के करते वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट। और जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा दोस्त, मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को जो है कब अंगीकृत किया गया था दोस्त? ये आपके यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? भारतीय संविधान में फर्स्ट पार्ट्स द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? कौन देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है दोस्त? आपके यहाँ पे ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन के। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में ब्रिटेन देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुसूचियों में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। तो किसमें दोस्त? आपके यहाँ पे पहली अनुसूची में। किसमें है? पहली अनुसूची में। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशों के लिए उपलब्ध होता है। क्या भारत के नागरिकों और किसके लिए उपलब्ध होता है? तो विदेशों के लिए उपलब्ध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है और डी हो जाएगी। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे हो दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो डी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? भारत गणराज्य में वित्तीय आपत्ति स्थिति द्वारा घोषित की जाती है। किसके द्वारा घोषित की जाती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है 5 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में राष्ट्रपति देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के यानी छठवीं प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रही है कि लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने राज्य के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? क्या सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो 6 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, 530। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है दोस्त देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अभी हम लोग 7 को देखेंगे दोस्त। ये क्या पूछ रहा है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिस थिंक टैंक है। क्या नीति आयोग जो है भारत सरकार का एक पॉलिक थिंक टैंक है? इनमें से तो इसको प्रतिस्थापित किया है। तो किसने किया दोस्त? किसके द्वारा प्रस्तावित होता है ये? 7 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाली है, भारत का योजना आयोग के द्वारा। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में भारत का योजना आयोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जिसको पहले से आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे, क्योंकि आप जो है प्रैक्टिस बुक का 7-8 क्लास मतलब कर चुके हैं, 7 क्लास कर चुके हैं, 8वां क्लास जो है चल रही हो। तो कुछ प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे याद होनी ही चाहिए, कुछ प्रश्न रिपीट भी होता है इसमें। तो जो प्रश्न आपको यहाँ पे याद होगा तो उसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे कि मजा आएगा आपको भी और हमको भी, मतलब थोड़ा सेशन बढ़िया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक गठबंधन यानी एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसके यहाँ पे आंसर पता होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देंगे। भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्त? 8 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एंडोमेडा क्या है? एंडोमेडा जो है वो क्या होता है दोस्त? आपके यहाँ पे मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां बैंड है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिस पर नारंगी है और उस पर जो है सफेद धारियां बैंड है? तो किस पे दोस्त?
10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपको यहाँ पे बृहस्पति पे है। किस पे? बृहस्पति पे है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बृहस्पति देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा। बोल रही है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में, क्या एक ही दिशा में खींचने का जो कारण होती है वो क्यों होती है दोस्त? इसका क्या कारण है जो उत्पन्न होती है? तो 11 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी हो जाएगी, बृहत ज्वार भाटा के कारण। दोस्त किसके कारण? बृहत ज्वार भाटा के कारण, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहे कि कौन जो है घास का मैदान नहीं है। तो 12 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, फेन। क्या फेन जो है घास का मैदान नहीं है? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शहर है जिसको हम लोग यहाँ पे ब्लू सिटी के नाम से, क्या ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं? तो आपके यहाँ पे जो है जोधपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं हम लोग दोस्त? जोधपुर को जानते हैं, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। नेत्रिनी द्वीपी कहाँ पर स्थित है? नेत्रिनी द्वीपी जो है दोस्त वो कहाँ पे स्थित है? तो 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है सी होने वाली है, लक्षद्वीप पे। कहाँ? लक्षद्वीप पे, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यमुना गोमती नदी जो है, यमुना गोमती नदी की सहायक नदियां कौन सी है? यमुना गोमती नदियां की जो सहायक नदियां होती है वो कौन है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है गंगा है। कौन सी है? गंगा है। यमुना और गोमती नदी के सहायक नदी आपके यहाँ पे गंगा नदी होती है। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे बिहार पुलिस मध्य निषेध में पूछी जाती है। तो आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन बिहार पुलिस मध्य निषेध से हम यहाँ पे देते रहेंगे। फुल वीडियो वॉच कीजिए और आप यहाँ पे जो है 2500 सेट्स को देखिएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल ही आपके यहाँ पे एग्जाम में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रही है? लैक्टोराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है दोस्त? 16 करेक्ट आंसर डी हो जाएगी आपको यहाँ पे कर्नाटक में पाई जाती है, कर्नाटक में। और किसने जो है फॉर्म को भर दिया है? कमेंट सेक्शन में एक और बताइए कितने लोग जो है इस फॉर्म को आप फिल कर लिए हैं। बिहार पुलिस मध्य निषेध वाला फॉर्म जो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी भराने के लिए, तो किस किसने इस फॉर्म को भरा है प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग जो है आगे निकल चुके हैं और कितने लोग पीछे रह गए हैं, किन किन नहीं भरा और कौन कौन भरा लिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखते हैं कितना आदमी भरा चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं कि भारत का एक मात्र नौसेना विमान संग्रहालय, क्या भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प दिया होगा ऊपर, वहां पे दिखाते हैं अभी हम आपको और पूछते हैं कि किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर पहला है कि उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है गोवा। तो कहाँ स्थित है दोस्त? ये आपके पे जो है गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में स्थित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 18वीं को देखेंगे, यानी 18। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्या पूछ रही है? हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से, हड़प्पा के लोग जो है निम्नलिखित भगवानों में से किससे पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के जो लोग हैं वो कौन भगवान को पूजा नहीं करते थे? यहाँ पे 4 विकल्प दिया, उस चारों में से किसे जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा नहीं करते थे? तो 18 करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होने वाली है, विष्णु को। किसको? विष्णु को पूजा नहीं करते थे, वो विष्णु का पूजा नहीं करते थे, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो 19 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी होने वाली है, श्रीलंका में। दोस्त कहाँ है? आपके यहाँ पे श्रीलंका में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? क्या चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है किसने संभाली थी? तो किसने संभाला दोस्त? 20 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, समुद्रगुप्त ने संभाला था। किसने? समुद्रगुप्त ने संभाला था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मनाची मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऐसा बिल्कुल ही टॉप लेवल का प्रश्न है दोस्त ये कि मनाची मंदिर कहाँ स्थित है। ऐसा प्रश्नों को आपको यहाँ पे याद कर लेनी है कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन ये है कि मनाची मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये आपको यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित दोस्त, तमिलनाडु में स्थित है। अगर आप बोल रहे हैं हम यहाँ पे 2500 सेट्स कर लेते हैं तो आपको कोई एग्जाम में नहीं रोक सकते। देखिए यहाँ पे लगभग 84 वर्ष तक महाद्वीपीय में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था।
किसने जो है 84 वर्ष तक महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो किसने किया था दोस्त? 22 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगी, गुलाम वंश ने शासन किया था। किसने किया था? गुलाम वंश ने किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विशिष्ट विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट द्वैत दर्शन के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो 23 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी, रामानुचार्य। किसने? रामानुचार्य ने किया था, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अकबर वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? मतलब किस वर्ष की आयु में जो अकबर पंजाब का क्या बन गया था? तो शासक बन गया था। कब बना था? तो 24 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, 13 वर्ष में। कितना? 13 वर्ष में। सोच सकते हैं आपकी 13 वर्ष में जो है अकबर ने पंजाब का क्या बन गया था? तो शासक बन गया था। क्या बन गया था? शासक बन गया था। 13 वर्ष की आयु में जो अकबर हैं वो कहाँ के? तो पंजाब के शासक बन गए थे। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है जो कभी भी आपको बिहार पुलिस मध्य निषेध में पूछ सकती है, और पूछा हुआ प्रश्न भी है दोस्त। तो चांसेस है कि इस बार भी पूछ सकती है, तो सब प्रश्नों को अपना पे याद कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि किला मुबारक, क्या किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक स्मारक जो है दोस्त वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये आपके यहाँ पे जो है पंजाब में स्थित है। कहाँ है? पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान नाम का एक मस्जिद है, वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? 26 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है। टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद आपके यहाँ पे कोलकाता में है दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रही है? जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन हम बिहार पुलिस मध्य निषेध से देते रहेंगे। आप कहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहे हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए, क्या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष में जो है अधिनियम पारित किया गया था? आपके यहाँ पे 1829 में किया गया था दोस्तों, 1829 में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या पूछ रही है? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये कि रॉलेट एक्ट को जो है किस वर्ष पारित किया गया था? आपके यहाँ पे जो 1919 में किया गया था। कब? 1919 में जो है रॉल एक्ट पारित किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। बिल्कुल टॉप लेवल का ये सब क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे बिहार पुलिस मध्य निषेध में पूछी जाती है दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यह क्या पूछ रहे हैं कि आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं? ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसको हम लोग यहाँ पे अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं? तो किसको जानते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन का। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अवध के इनमें से किस नवाब के लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? क्या अवध के इनमें से किस नवाब ने जो है लखनऊ में कौन सा नवाब एक ऐसा था जो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? 30 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे होने वाली है, आसफ उद दौला ने करवाया था। किसने? आसफ उद दौला, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र ऐसा कौन सा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है जो भारत में कृषि के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा नियतांक क्षेत्र है? तो 31 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाली है, वस्त्र वाला। क्या? वस्त्र, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वस्त्र को देख पा रहे होंगे। वस्त्र क्षेत्र जो है भारत के में कृषि के बाद दूसरा स्थान पे आती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय मृदा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? क्या भारतीय मृदा के जो नोट है वो कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो 32 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी होने वाली है दोस्त, नासिक में किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं ये दोस्त? ये नासिक में आपके यहाँ पे किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, थीम आधारित करेंसी, क्या थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छपा भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है? तो 33 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाली है, सांची का स्तूप है। क्या? सांची का स्तूप है। अब यहाँ पे देखिए, शिशु मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाता है दोस्त? ये आपके यहाँ पे जो है उस विशेष वर्ष में
पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग। क्या यह पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछ रहा है कि मानव विकास सूचांक पर, क्या मानव विकास सूचांक पर यूनाइटेड नेशनल की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्टर अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मानव जो है किसका सूचांक पर यूनाइटेड नेशनल की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्टर अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना करती है। तो किस आधार पर तुलना करती है? 35 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे जो है बी होने वाली है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। किस पे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस अधिनियम शासन पे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रही है? सर्व शिक्षा अभियान SSA का उद्देश्य, सर्व शिक्षा अभियान SS का जो उद्देश्य है वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए जो है उपयोग में एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो कितने बच्चों के वर्ष के लिए भैया? आपको यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर बी होने वाली है भैया, 6 से 14 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 को देखिएगा। ये क्या पूछ रही है कि दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के निर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था। तो किसका मुख्य उद्देश्य था दोस्त? ये जो आपके यहाँ पे है मेक इन इंडिया का था। किसका था? मेक इन इंडिया, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार के प्रसिद्ध सार्वजनिक, क्या भारत सरकार के प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई यानी BHEL का पूर्ण रूप क्या होता है? भेल का जो पूर्ण रूप होती है वो क्या होती है दोस्त? 38 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाले, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्त कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। क्या होली के दिन जो है प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? आपके यहाँ पे 39 के करेक्ट आंसर जो है डी होने वाली है, जयपुर में। कहाँ पे है दोस्त? आपके यहाँ पे है जयपुर में किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? आपके यहाँ पे कोलकाता है दोस्त। क्या है? कोलकाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? क्या तमस नामक उपन्यास के जो लेखक हैं दोस्त वो कौन है? आपके यहाँ पे जो है भीम सहानी थे। कौन थे? भीम सहानी थे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखिएगा कि विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन को मनाया जाता है? क्या विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है? तो 42 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी, 42 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? विश्व वन्यजीव दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्त? 43 का करेक्ट आंसर डी होने वाली आपके यहाँ पे रामनाथ गोयनका दिया जाता है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा देश आपके ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन का सदस्य है? तो 44 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना में की गई थी? क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी? तो कब किया गया था दोस्त? 45 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ये हो जाएगी, 1969 में किया गया था, 1969 में। अब भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था? हमारे भारत जो है ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था दोस्त?
ये आपके यहाँ पे 1920 में लिया था। कब? 1920 में लिया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 1 जेबी के बराबर कितने जेबी होते हैं? 1 जीबी के बराबर जो है कितने केबी होते हैं? तो कितने केबी होते हैं दोस्त? 47 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी होने वाली है। 1024 गुने 1024 जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे दोस्त सी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 क्या पूछ रही है? नील कैक्स एक है। नील कैक्स क्या है दोस्त? तो 48 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? लीन कैक्स एक जो है लीन कैश जो एक है वो 48 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम देख पा रहे। क्वेश्चन नंबर 49 कौन सा करेक्टर ब्राउज को टेस्ट HTML में गैंग के रोकने की सूचना देता है? क्या करता है? गैंग के रोकने की सूचना देता है। तो कौन देता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है 49 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे जो है वो ये होने वाली है दोस्त। क्या? ये। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए जो है MS ऑफिस Ctrl+Z कमांड किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए जो है MS ऑफिस Ctrl+Z को क्या किया जाता है? तो कमांड किया जाता है दोस्त। 50 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा अंडू में। किसको? अंडू जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पारसेक के मापन की इकाई क्या है? पारसेक के मापन की जो इकाई होती है दोस्त क्या होती है? तो 51 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है डी होने वाली है। लंबाई होती है दोस्त। क्या? पारसेक लंबाई के मापन की इकाई है। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है जो रूपांतरण है और जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया से होता है? क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया से होता है। तो 52 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है हाँ तीसरा ऑप्शन है दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, यही क्वेश्चन न देख रहे थे दोस्त, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखिए किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उड़ते हैं? क्या किस कारण से जो है वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उड़ते हैं? तो 53 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है 53 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी हो जाएगी। श्यानता और उत्प्लावन हो जाएगी। क्या? श्यानता और उत्प्लावन हो जाएगी, जो आप दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग होती है दोस्त वो आपके यहाँ पे सफेद होती है। क्या होती है? सफेद होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण के दर वृद्धि होती है? तो 55 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है 55 के